हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस फॉर ऑल। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ गूगल मीट के एक्सटेंशंस के बारे में। व्हाट ऑल एक्सटेंशंस आर यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सो सबसे पहले, एज आई हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो एज वेल, कि एज अ टीचर जब भी आप अपने मीट का कोई भी मीटिंग ओपन करेंगे तो आप प्रेजेंट पे क्लिक नहीं करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ। बिकॉज इफ आप प्रेजेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका माइक्रोफोन और जो आपका कैमरा है दैट विल रिमेन ऑफ, सिर्फ आप अपना स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। सो यू ऑलवेज हैव टू क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ। सो आई एम यहाँ पे मैंने क्लिक किया ज्वाइन नाउ पे, और यहाँ पे अब हम कुछ फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड योर मीटिंग। सबसे पहले अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 डॉट्स हैं जहां पे आपके पास मोर ऑप्शंस आ रहे हैं। सो यू विल क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स एंड यू विल क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग बटन। रिकॉर्ड मीटिंग बटन, और यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा दैट रिकॉर्डिंग विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी इलीगल। ये एक मैसेज आता है, तो यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही आपका मीटिंग रिकॉर्ड होने लग जाएगा। राइट नाउ, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है, मीटिंग रिकॉर्ड सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनके पास जी सूट अकाउंट है। दैट मीन्स कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है, तभी आप अपनी मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर आप एक फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं, अपना नॉर्मल जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अपनी मीटिंग्स को के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि चेंज लेआउट। चेंज लेआउट से क्या होगा कि आपका टाइल्ड व्यू आ जाएगा। जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आपके इसमें, तो आपके सब लोग पार्टिसिपेंट जो है वो यहाँ पे ग्रिड की तरह व्यू हो जाएंगे। उसके लिए मैं ग्रिड व्यू एक्सटेंशन भी बताऊंगी आपको, तो यहां से आप अपना लेआउट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका टर्न ऑन कैप्शंस। अगर आप देखेंगे, इफ यू विल टर्न ऑन कैप्शंस, सो वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, जो भी आप बोलोगे वो सब यहाँ पर विजिबल होगा। अब मैंने हिंदी में बोला तो उसको समझ में नहीं आया प्रॉपर, तो वो अपने आप गेस करके कि जो भी बोला जा रहा है उसको यहाँ पे रिटर्न में देगा। तो आपको कैप्शंस ऑन करना इज नॉट मैंडेटरी, तो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं कैप्शंस को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो कि मैंने अपने मीटिंग्स के लिए डाउनलोड की हुई है, दैट इज द गूगल मीट अटेंडेंस। अभी क्या होता है कि आप सबको अटेंडेंस लेनी है, यू हैव योर क्लासेस एंड इट बिकम्स अ हैसल एवरी टाइम टेकिंग द अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करी है अपने सिस्टम पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका नाम है मीट अटेंडेंस। मीट अटेंडेंस के लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द क्रोम ब्राउजर, क्योंकि गूगल क्रोम के लिए हमारे पास ये एक्सटेंशन आती है। तो जो भी आपके पास पहला लिंक आएगा, यू विल क्लिक ऑन दैट लिंक, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास ऐड टू क्रोम। क्योंकि मेरे क्रोम में ऑलरेडी एडेड है, तो मेरे पास रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। राइट, जब आप इसको ऐड कर देंगे अपने ब्राउजर में, तो ये आपके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगा यहाँ पे जिसका नाम है मीट अटेंडेंस। राइट नाउ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, मेरी एक शीट बन गई है। यहाँ पे जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, जैसे कि 1 मई को मैंने क्लास ली थी जिसमें ये सारे बच्चे थे, जैसे जैसे जो भी नाम से बच्चा लॉगिन करता है वो नेम्स आपके पास यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप इजीली अपने अटेंडेंस ले सकते हैं। इफ यू कैन सी, मैं इसको स्क्रॉल करती जा रही हूँ, ये मेरे सारे के सारे आपके पास मीटिंग्स आ गए हैं, जो भी मैंने मीटिंग्स लिए थे, और यहाँ पर मेरी अटेंडेंस विजिबल हो गई है कि इस टाइम पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि 10:47 पे फॉर एग्जांपल आपकी मीटिंग में 5 बच्चे थे और बाद में वो और ज्वाइन हो गए, तो वो उस टाइम पे दोबारा से एक अटेंडेंस बना देगा जहाँ पे वो उन बच्चों के नेम्स भी ऐड कर लेगा। So this way it becomes easy for you to take the attendance.
अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन पे, जो है कि ग्रिड व्यू एक्सटेंशन। नाउ इफ यू सी चेंज लेआउट से आपके टाइल्स व्यू आ जाता है, वैसे ही एक ग्रिड के अंदर सब लोग आ जाएंगे, उसके लिए होता है ग्रिड व्यू एक्सटेंशन। सेम तरीके से आप गूगल में जाएंगे और आप लिखेंगे ग्रिड व्यू एक्सटेंशन, राइट, फॉर गूगल मीट। अगर आप इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा। अगेन देखिए रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो यू विल क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम एंड इफ यू सी, उसके बाद आपके मीट के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एक ग्रिड की तरह ऐसे दिखेंगे, सबका वीडियो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ भी काम करना है तो आप उसको कर सकते हैं। वहां पे एक ऑप्शन होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये मेरा ग्रिड व्यू एक्सटेंशन है। बिकॉज अभी यहाँ पर कोई है नहीं एनेबल, मैंने ग्रिड व्यू कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है हाईलाइट स्पीकर्स, जो बोल रहा होगा उसका जो भी एक्सटेंशन है, उसका जो भी वीडियो है वो हाईलाइट होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अब आ जाते हम नेक्स्ट इस पे, वो है एक लाउड वॉल्यूम बूस्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके लैपटॉप थोड़ा सा पुराना है और आपके पास माइक्रोफोन नहीं है सेपरेटली, सॉरी हेडफोन्स नहीं है आपके पास, तो आप उसको नॉर्मली लैपटॉप से सुन रहे हैं और आपको उसकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, राइट। तो वहां पे एक ऑप्शन होता है टू डाउनलोड द वॉल्यूम बूस्टर एक्सटेंशन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं अपनी इसको वॉल्यूम को बूस्ट कर सकती हूँ इससे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगेन आप अपने क्रोम के वेब स्टोर पे जाएंगे और आप लिखेंगे वॉल्यूम बूस्टर फॉर क्रोम। बेटर होगा अगर आप लिखेंगे गूगल मीट। तो मैंने यहां पर लिखा सो दिस इज द वॉल्यूम कंट्रोल। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ऐड टू क्रोम कर दिया एंड वॉल्यूम कंट्रोल की जगह पे आप, ये वॉल्यूम कंट्रोल भी हो गया आपका ऐड, और वॉल्यूम बूस्टर के लिए आप वॉल्यूम बूस्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे एक्सटेंशन है, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर जो मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। सो जब भी आपकी कोई मीटिंग चल रही है तो आप उसकी वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर। सो ये 3 एक्सटेंशंस जो है मेन एक्सटेंशन है, दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर मीटिंग्स and to make your life more easy as a teacher, taking the attendance, recording the meetings, turning the captions on and off, that also you can do. Now the next important things comes is how to present your screen. How to present your screen मीन्स बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि जब हम स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो हमें अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिखता, या हमें अपना स्क्रीन पे वो नहीं दिखता जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो गूगल मीट का एक सिक्योरिटी फीचर है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही मैं प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास एक ऑप्शन है कि मुझे क्रोम टैब को शेयर करना है, तो और या फिर मुझे एक पर्टिकुलर विंडो शेयर करना है, या फिर क्योंकि मेरे पास अभी कोई विंडो अभी एकदम से खुली नहीं है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कोई विंडो। अब अगर मुझे पूरा स्क्रीन शेयर करना है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मेरे यहाँ स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा यू आर प्रेजेंटिंग, राइट। इफ यू कैन सी नाउ इट इज कमिंग, हमारे पास आ रहा है यू आर प्रेजेंटिंग लिखा हुआ। अब जैसे मेरा यहाँ पर लिखा आ रहा है यू आर प्रेजेंटिंग, दैट मीन्स इस टाइम पे मेरा पूरा स्क्रीन विजिबल है, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। अब मेरे स्क्रीन पर जो भी चलेगा वो सब मेरे पार्टिसिपेंट्स को दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन अगर करती हूँ तो ये कैलेंडर भी व्यूअर्स को विजिबल हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी ओपन करूं अपने सिस्टम पे तो वो सब कुछ मेरे व्यूअर्स को विजिबल होगा। मैं ये यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, या मैं कोई पीपीटी ओपन कर रही हूँ, कोई वर्ड की फाइल ओपन कर रही हूँ,
कुछ भी ओपन कर रही हूँ, दैट विल बी विजिबल टू द पार्टिसिपेंट्स. सो डोंट थिंक दैट आपका यू आर प्रेजेंटिंग लिखा आ रहा है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे. जैसे ही आपका यू आर प्रेजेंटिंग लिखा आया, आपका पूरा स्क्रीन जो है वो आपके स्टूडेंट्स को, आपके पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी विजिबल हो चुका है. तो आप फोन यूज कर रहे हैं तो भी, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो भी. सो डोंट फॉरगेट टू stop presenting before you open anything which you don't want to share with the students, क्योंकि you are presenting करने के बाद आपका सारा स्क्रीन जो है वो visible हो जाता है स्टूडेंट्स को, right? So that's it about the extensions that I wanted to share with you guys, and I hope that these extensions will help you. And for more informative videos, please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching.